फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। आज हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या है, थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक टर्म आया फील्ड और फिर उसकी इंटेंसिटी। फील्ड मतलब होता है सराउंडिंग एरिया। जैसे अगर हम लोग अपने हिसाब से बात करें, माई फील्ड इज फिजिक्स या टीचिंग इज माई फील्ड, ये भी कह सकते हैं। जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है, इफेक्ट पैदा करेगा, वो उसका फील्ड बोला जाएगा। तो किसी मासिव ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मास आ जाए अगर, तो उस पर एक फोर्स अपीयर होने लगे, उसे हम कहेंगे उस मासिव ऑब्जेक्ट का फील्ड। इंटेंसिटी जब पता करते हैं तो हम ये पता करते हैं कितना फोर्स काम करेगा। क्लोजर है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तेजी से, फॉर अवे है तो उतना अट्रैक्शन कम होगा। तो फील्ड का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो इंटेंसिटी में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी मासिव ऑब्जेक्ट, द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी मासिव ऑब्जेक्ट इन विच, द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी मासिव ऑब्जेक्ट इन विच अदर मास, उसको टेस्ट मास भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना टेस्ट मास, अदर मास ब्रैकेट में टेस्ट मास, experiences a force, experiences a force is known as gravitational field of that mass, gravitational field of that mass। अब हम इंटेंसिटी पे बात करेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखना, द रेशियो ऑफ force acting, the ratio of force acting on test mass to magnitude of test mass, the ratio of force acting on test mass to magnitude of test mass is known as gravitational field intensity. It is denoted by letter E, given as E is equal to F by M. E is vector quantity. E कैसा बोलेंगे इसको हम लोग, वेक्टर है। इसकी यूनिट देख लें, फोर्स होता है न्यूटन और मास हो गया केजी, यूनिट बिकम्स न्यूटन पर केजी। इन द डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 हो गया न्यूटन का, और केजी का m lt-2। नोट डाउन, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। जैसे आप एक बात समझो, अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब अर्थ के साथ बाउंडेड है एक तरह से, कि नहीं बताओ। अगर इनको इन्फिनिटी पे भेजना चाहें हम, तो हमें वर्क डन करना होगा कि नहीं करना होगा, बताओ। यानी वो वर्क डन जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करके इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में उस ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसको हम रिवर्स भी सोच सकते हैं, वही कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो और वहां से उसको लेकर के अर्थ के फील्ड में रखना चाहे हम वापस रिटर्न बैक, तो भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब उसको लाके यहां पुट करोगे तो ये वर्क डन उसी ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या एक्चुअल में, मैं उसको डिफाइन करता हूं। तो लिखिए, द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी, द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, any test charge from infinity to the gravitational field of any object, to the gravitational field of any object is stored in form of potential energy in that object,
stored in form of potential energy in that object. इसके लिए एक छोटा सा आर्टिकल डेवलप कर लेते हैं, फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, सुनिए जरा। इन्फिनिटी से हम किसी मास को m को ले आ रहे हैं, स्मॉल मास को, और एग्जांपल में हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अर्थ है। यहां पर मून के लिए भी कर सकते हैं, किसी और अननोन के लिए भी कर सकते हैं, मैंने फिलहाल अर्थ को रिस्पेक्ट में लिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास का है, इन्फिनिटी पे रखा होगा, वहां से ले आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसके अंदर यहां पुट करना चाहते हैं, तो हमें वर्क डन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इतना लंबा डिस्टेंस वन टाइम में ट्रेवल नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम एक छोटा सा इंटरवल यहां पर लिख ले रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस को dx लेट कर लिया है। एक स्टेप में हम कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको, dx, और ये जब यहां पुट किया तो अभी भी अर्थ से कितनी दूर है वो, x डिस्टेंस। हम पहले यहां का वर्क डन फाइंड कर ले छोटे स्टेप का, फिर बाद में इन्फिनिटी से आर तक के लिए फाइंड करेंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है वर्क डन का, सुनिए जरा भाई। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत आराम से सुना होगा तुमने। तो वर्क डन को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन मेथड यूज करूंगा मैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, और फोर्स इस समय जब यहां ये पुट किया हुआ है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो g की जगह तो g होगा, m1 की जगह अर्थ ले ली, m2 की जगह वो ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस की जगह x स्क्वायर dx। इतना वर्क डन रिक्वायर्ड है इतनी छोटी सी जगह ट्रेवल करने के लिए। बात को समझना थोड़ा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड यूज हो रहा है, हमने आपको थर्ड चैप्टर में वैसे डिस्कस किया हुआ है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जिन्होंने नहीं सुना वो पढ़ाया तो वो देख लें, समझ में आ जाएगा। वैसे हम नेटवर्क जानना चाहते हैं, टोटल वर्क डन, नेटवर्क के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में सबसे नीचे लोअर लिमिट पुट करते हैं, मतलब जहां से चलेंगे, तो हम चले कहां से हैं, इन्फिनिटी से, और कहां तक ले जाके रखना चाहते हैं, इस जगह पर। और ये डिस्टेंस सेंटर से अगर देखा जाए तो आर ही पर है कि नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ। भाई अर्थ सरफेस पे रख रहे हो ना आप, सेंटर में तो नहीं रख रहे हो, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या लेंगे, अपर लिमिट आर ही, यानी जहां से ला रहे थे वो पहली लिमिट हो गई, और जहां पुट करेंगे वो लास्ट लिमिट है हमारी। और बाद बाकी ये सब ऐसे ही लिख लोगे, जी MEM बाई एक्स स्क्वायर dx। ये सब कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट्स होते हैं वो सब इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए जाते हैं, पहला काम। तो g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट, इन्फिनिटी टू आर ई। ये देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर हम लिखना चाहें अगर उठा करके तो एक्स टू द पावर -2 पुट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जैसे अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो सुन ले, एक्स टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो एक पावर बढ़ा दी जाती है, x की पावर n+1 बाई n+1। अब जैसे यहां पर है पावर है -2 में +1 करो तो -1 बचा, वही डिवाइड में आएगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप, GMEM, यहां देखो x की पावर -1 बाई -1 आएगा, इन्फिनिटी टू आर ई, -1 आप बाहर निकाल दो, ये बनेगा 1/x, इनवर्स है ना। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, W इज इक्वल टू GMEM इन ब्रैकेट, पहले 1/x लिख दिया और माइनस बाहर लिख दिया, और ये लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू आर ई है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू -GMEM 1/RE -1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं 0 हो जाता है, तो ये जो रिजल्ट वर्क डन का आया -GMEM/RE, दिस वर्क इज stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको U सिंबल दे देंगे, -GMEM/RE। अर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने समझाया है, बट अगर अर्थ ना लेते हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते तो मास m हो जाता कैपिटल लेटर और रेडियस r हो जाती, बस ये फर्क आ जाता। तो ये समझ में आया? पहले बताइए, थोड़ा सा जो डाउट हो हमसे पूछ लीजिएगा। ये एनर्जी नहीं, अभी इस बार पोटेंशियल की बात कर रहे हैं।
डालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, मैं इस पे बात करूंगा। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो प्लीज सुने और समझें। सपोज करिए एक टेस्ट मास है स्मॉल m, उसको हम लोग इन्फिनिटी से कैरी करके ला रहे हैं और फील्ड में ला रहे हैं स्मॉल m को। तो जो वर्क डन किया आप लोगों ने और जो टेस्ट मास का रेशियो था मैग्नीट्यूड, जैसे वहां था फोर्स बाय m तो फील्ड बना था, ऐसा ही पोटेंशियल बनाते हैं तो वर्क बाय मास। या कभी कभी मैं ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम लेट कर लें मास को यूनिट तो पोटेंशियल हो जाएगा सीधा वर्क डन। यहां से भी डेफिनेशन बना सकते हो, देखो हम कह सकते हैं द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलो भाई, नहीं कह सकते हैं? डेफिनेशन लिख लो, चलो इसकी पहले, बाद में फार्मूला नोट करना। लिखिए द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी टेस्ट मास फ्रॉम टू कैरी यूनिट टेस्ट मास, ये बेटर यूनिट और लगा लें, टू कैरी यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड is known as gravitational potential at that point। इसके लिए आप लोग लास्ट में लिख दें इट इज डिनोटेड बाय v, लेटर v, इट इज डिनोटेड बाय v का फार्मूला लिख दें v इज इक्वल टू w बाई m, या फिर l लेट m इज इक्वल टू 1 तो v इज इक्वल टू w। यहां से हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं। एंड देखो क्या W का फार्मूला आपको याद है भी जो पीछे कैलकुलेट किया था हमने, माइनस जी m1 m2, वही m था मतलब, लेकिन अब हम लोग इसको जनरल फार्मूला में ले रहे हैं। वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया था। अगर हम अर्थ का मास ना ले, कोई जनरल पॉइंट ले ले, कोई ऑब्जेक्ट ले ले, तो G/m/r था वर्क डन। याद करो पीछे भी, जस्ट पीछे रिजल्ट आया है, और अपान में स्मॉल m कर दो तो देखो v का एक फार्मूला बन के आ गया माइनस Gm/r। देखिए v के दो फार्मूले तुम्हारे पास, सॉरी ये नहीं यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन जब भी कभी करेंगे तो ये दो फार्मूले यूज होंगे। पहला W/m डायरेक्ट अगर वर्क गिवन है तो, अदरवाइज में माइनस Gm/r। अब ये देखो ये स्केलर है, ये v कैसी क्वांटिटी है, v इज स्केलर। अब इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं जरा, तो यूनिट यहां से बना सकते हो, जूल पर केजी, वर्क डन बाय मास है ना, तो जूल पर केजी। क्या हम इसका डायमेंशन नहीं बना सकते क्या, डायमेंशनल फार्मूला? तो जरा डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं। जूल का क्या होता है ml2 T-2, और kg का क्या होता है m, तो L2 T-2। इसको नोट कर लीजिए।